जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारू ब्रह्मा प्रभु अंतर्यामी। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारू ब्रह्मा प्रभु अंतर्यामी। रूप तेरे तारू ब्रह्मा प्रभु अंतर्यामी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम ही अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर तुम्ही सबके स्वामी। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारू ब्रह्मा प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। देखिए, जगन्नाथ जी का जो कथा है ये पंचरात्र कथा के नाम से जाना जाता है। तो हमने पिछले बार जो एपिसोड बना है उसमें हमने बताया था कि जगन्नाथ जी की कथा को पंचरात्र का कथा क्यों कहा जाता है। जगन्नाथ जी का कथा जो कि पंचरात्र का कथा है, लेकिन पंचरात्र का मतलब 5 रात का कथा नहीं है और ये 5 तरह की ज्ञान प्राप्त करना होता है। रात्रंतु ज्ञान वचनम ज्ञानं पंचविधा श्रुतं येनेदं पंचरात्रन्तु प्रबोधन्ति मनीषिणः। येनेदं पंचरात्रन्तु प्रबोधन्ति मनीषिणः। मुनि ऋषियों ने निर्णय लिया है कि ये पंचविधा ज्ञान जो है ये जगन्नाथ जी के बारे में संपूर्ण बात समझा सकता है और यही समझ जो है, यही ज्ञान जो स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से ये ज्ञान लाभ होता है। तो क्या है ये ज्ञान? ये जो 5 तरह के ज्ञान है, इसका पहला है जगन्नाथ कौन है, और ये पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के बारे में जानना ये है तत्व ज्ञान। उनका स्वरूप काष्ठमय क्यों है ये जानना स्वरूप ज्ञान है। क्योंकि मन में सबका आता है कि भगवान जो है, भगवान का जो विग्रह है वो काष्ठमय क्यों है, हाँ, उनका जो आँखें हैं वो गोल गोल क्यों है और उनके उंगलियाँ क्यों नहीं है और जो अधूरे अधूरे से विग्रह लगते हैं ऐसे क्यों है। तो ये सब के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना है वो है स्वरूप ज्ञान। और तीसरा है भगवान का महिमा ज्ञान। और महिमा ज्ञान क्या है? जैसे भगवान की माला है, भगवान को अर्पित प्रसाद है, जब ये किसी को मिलता है तो इसका क्या महिमा होता है, इसके बारे में जब हम जानते हैं, इस ज्ञान को कहते हैं महिमा ज्ञान। और इस पंचविधा ज्ञान का चौथा ज्ञान है लीला ज्ञान। भगवान जो है धरती पर बहुत लीला खेला करते हैं और अपनी भक्तों की मन को खुशी देने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हमारे ये पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ है, इनके भी कई सारे लीलाएं हैं। इनका नहाना अनोखा है, इनका भोजन अनोखा है, इनका रथ यात्रा अनोखा है, इनका स्नान पूर्णिमा अनोखा है, इनका जो तालाब के अंदर भ्रमण करते हैं वो भी अनोखा है, इनकी चंदन यात्रा भी अनोखा है। तो भगवान जी का जो लीलाएं हैं और एक अनोखा लीला है जगन्नाथ जी का, वो है नवकलेवर। तो नवकलेवर धारण करते हैं भगवान, वो भी एक अनोखी लीला है। तो ये सब लीला के बारे में हमें बताता है, वो है चौथा ज्ञान लीला ज्ञान। और 5वां ज्ञान है भगवान के धाम ज्ञान या क्षेत्र ज्ञान। ये क्षेत्र ज्ञान हमें तब मिलता है जब भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन, नाम संकीर्तन, इससे हमें भगवान की धाम या क्षेत्र ज्ञान लाभ होता है। तो कौन सी मंत्र का कीर्तन करना है, कौन सी मंत्र का संकीर्तन करना है हमें? जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। ये जो मंत्र है ये कलयुग से हमें
तारण करने वाला मंत्र है। इसको नित्य निरंतर गाना कीर्तन करना बहुत ही लाभदायक है और आत्मा की शुद्धि के लिए है। जब हमें ये पंचविधा ज्ञान मिलता है तो हमें जगन्नाथ जी के बारे में अच्छे से समझ आता है। इसके ज्ञान से हम जगन्नाथ जी को वेदांत में प्रतिपादित कर सकते हैं और ये कितने शास्त्र जनित है और ये कितना ग्रहणीय है उसके बारे में समझ सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 132 अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि जो वेदांत है इसमें शताधिक यानी कि करीब करीब 205 पंचरात्र के बारे में लिखा गया है और पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसमें से 5 जो है मुख्य माना गया है। ये 5 पंचरात्र को मूल माना गया है। वासिष्ययं नारदीयं च कपिलं गौतमीयकं परं सनतकुमारायं पंचरात्रं तु पंचकर्म। हम सबका अपना महाभारत में शांति पर्व में जब शेष 4 और 5 अध्याय है उसमें पंचरात्र के बारे में आलोचना किया गया है। पंचरात्रस्य कृष्णस्य वक्ता नारायण स्वयं। ये भगवान का मुख निसृत ज्ञान है। अलग अलग समय पे अलग अलग भक्तों को तथा ऋषि मुनियों को भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया है। इसीलिए ये पंचरात्र शब्द जो है ये पूर्ण तरह शास्त्र जनित है इस और सनातन धर्म का एक विशेष अंग कह सकते हैं। एक विशेष अंग तो है ही। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, जानना, शास्त्र को पढ़ना। जहाँ पर जगन्नाथ जी के बारे में लिखा है वो पढ़ना और 100 अध्याय मतलब खुद जानने की कोशिश करना। फिर चौथा अंग है पारायण। पारायण मतलब प्रवचन, कथा और भगवान जी के बारे में बोलना और सुनना। और 5वां अंग है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मतलब भगवान का नाम का कीर्तन करना। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ जी का जो ये मंत्र है इसका बार बार कीर्तन करना, भजन करना हमारे लिए और समस्त जन कल्याण के लिए है। ये पंचरात्र शब्द जो है बहुत ही प्रभावशाली है, जो हम सबके अंदर, समाज के अंदर भगवान जी के लिए, भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए श्रद्धा, भक्ति, आध्यात्मिक भाव प्रकट करने में समर्थ है।
इस पंचरात्र पद्धति के अनुसार पंचविधा ज्ञान से मानव समाज का निश्चित ही कल्याण हो सकता है। कथा महर्षि जैमिनी मुनियों को सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब मैं शंकर से मिलने गया था तो वहाँ मंदार पर्वत पर मुझे स्कंद यानी कार्तिकेय मिले थे और वो वहाँ पर एकत्रित सिद्ध लोगों से एक कथा सुना रहे थे और वही कथा जो है बहुत ही अनोखा है, अलौकिक है। वो कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और वो कथा है पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का। और ये जगन्नाथ जी का कथा शुरू होता है पुरुषोत्तम शब्द से। तो मुनियों ने कहा कि ये जो जगन्नाथ जी के बारे में आप बता रहे हो, लेकिन ये पुरुषोत्तम शब्द जो है आप पहले एक बार बताए थे, हम लोग सुने थे। वो है तीर्थ प्रसंग में पुरुषोत्तम क्षेत्र समहत परम पावनम। पुरुषोत्तम क्षेत्र समहत परम पावन जत्रास्ते दारवतनु स्त्री सह मानस्य लीला। जत्रास्ते दारवतनु स्त्री सह मानव लीला। जैसे ब्रह्म सूत्र से भागवतम आया है, ऐसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से पुरुषोत्तम सब ऐसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य जो है पुरुषोत्तम शब्द से आया। क्या है ये पुरुषोत्तम शब्द का दार्शनिक रहस्य? क्या ये प्रस्थान त्रय से अनुमोदित है? तो हमें जानना चाहिए कि प्रस्थान त्रय क्या है, और जब ये प्रस्थान त्रय किसी शब्द को अनुमोदित नहीं करते हैं तो हमें वो शास्त्र जनित नहीं लिया जाता है। सनातन धर्म में प्रस्थान त्रय को अनुमोदन करना कोई भी ज्ञान के लिए जरूरी है। स्मृति प्रस्थान भगवद गीता, श्रुति प्रस्थान उपनिषद और न्याय प्रस्थान हमारा वेदांत। तो क्या कहते हैं भगवद गीता? आइए पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। जस्मात् रख्यात् अतितोऽहं कयादपि च उत्तमम् अतितोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिष्ठः पुरुषोत्तमम्। जस्मात् रख्यात् अतितोऽहं कयादपि चोत्तमम् अतस्मि लोके वेदे प्रस्थितः पुरुषोत्तमम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी परे हूँ, इसीलिए मैं लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, दो तरह के पुरुष होते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस जगत में जितने वस्तु दृश्यमान है वो सब क्षर है, और क्षर वही है जो क्षय होते होते एक दिन खत्म हो जाता है। तो क्षर जगत का सृजनी शक्ति है। तो भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? अक्षरं ब्रह्म परमम, अक्षरं ब्रह्म परमम प्रभावो आध्यात्मम उच्यते, प्रभावो आध्यात्म उच्यते, भूतो भवदं कारो विसर्गः कर्म संचित। अर्थात जीव के अंदर जो आत्मा है, जीव के अंदर जो भगवान का अंश है, जो जिसको आत्मा कहते हैं, जिसके कारण जीवन होता है जीव के अंदर, वही अक्षर है, पुरुष है, जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है, और जिसके द्वारा किए गए गतिविधि को ही कर्म कहा जाता है। जो अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, जो अचिंत्य है, जिसके बारे में चिंता नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते। ये जगत अगर क्षर है तो भगवान का जो अंग कांति है, जो ज्योतिर्गमय है, वो अक्षर ब्रह्म है।